Hello everyone. This is Dipesh Panurani with you and welcome you at Utkarsh Online Digital Education Channel में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों. So today I am here with you to discuss the syllabus of a business study class 12 for 2022 to 2023. So syllabus discuss करने वाले हैं हम इस academic session का 22-23 का. क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में. पिछली बार कुछ डिलीटेड पोर्शन था, उससे पहले भी कुछ डिलीटेड पोर्शन था. कोविड की वजह से कुछ ना कुछ डिलीट होता रहा है. बट इस बार क्या सिलेबस जो है हमारा प्रीवियस ईयर की तरह सेम ही है. क्या 30% वाला डिलीटेड पोर्शन अभी भी कैरी ऑन हो रहा है आगे के लिए, या फिर कुछ और चेंजेस आए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ. तो चलते हैं यूनिट वाइज, हम हर चीज को समझेंगे. एज वी ऑल नो कि बिजनेस स्टडी है, हमारे पास दो पार्ट में पढ़ना है, दैट इज वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, पार्ट ए और पार्ट बी. ठीक है. पार्ट ए में नेचर एंड सिग्निफिकेंस के और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है, और सेकंड पार्ट की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस हम बात करते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं. तो दोनों ही पार्ट है हमारे पास. दोनों पार्ट में से कितना पोर्शन हमारे एग्जाम में आ रहा है, क्या सच में कुछ डिलीट हुआ है, यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट. देखते हैं एज सच पार्ट ए जो मैंने बोला था आपके पास, सबसे पहला पार्ट है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारे पास. टोटल 8 चैप्टर्स हैं. यहाँ पर कितने हैं सर हमारे पास? टोटल 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास. और 8 चैप्टर्स की बात करें तो हमारे पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. एज इट इज सीबीएसई का पीडीएफ जो है वही आपके सामने है. और यहाँ पे जैसे सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस जारी किया है वही यहां पर है. तो 8 चैप्टर्स. अगेन यहां पे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो 16 मार्क्स के हैं, नेक्स्ट 2 जो चैप्टर हैं वो 14 मार्क्स के हैं, और नेक्स्ट 3 जो चैप्टर हैं 6, 7, 8 वो 20 मार्क्स के हैं. टोटल जो पार्ट ए है हमारे पास वो 50 मार्क्स का होने वाला है. पार्ट ए जो है 50 मार्क्स का, चैप्टर 8 है, और सबके नंबरिंग जो है वो यहाँ पे इजीली आपको दिख रहे होंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 8 चैप्टर. 1, 2, 3, 16, फिर फोर्थ और फिफ्थ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो 14, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करें तो 20 मार्क्स के चैप्टर्स ये हैं. क्लियर. अब बात करते हैं थोड़ा आगे पार्ट बी की. पार्ट बी में है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग. बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में टोटल 4 चैप्टर्स है हमारे पास. 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करने वाले हैं. ये टोटल हमारे पास कितने हैं सर? 4 चैप्टर्स हैं. और 4 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, ये सर 15 मार्क्स के चैप्टर हैं हमारे पास, और नेक्स्ट 2 चैप्टर भी 15 मार्क्स के चैप्टर हैं. अगेन मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा चैप्टर है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने को आपको मिल सकती है. अंडरस्टूड. तो ये तो हमारे पास हो गया सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर है. और पार्ट सी जो दिख रहा है फॉर अ सीबीएसई दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो यहाँ पे टोटल 1 प्रोजेक्ट ही बनाना है. पिछली बार क्या था, टर्म 1 के लिए अलग प्रोजेक्ट, टर्म 2 के लिए अलग प्रोजेक्ट. यहाँ पे 1 प्रोजेक्ट लिखा है, तो इससे कुछ समझ तो आ रहा है कि मतलब टर्म 1 और टर्म 2 तो नहीं होगा. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क जो लिखा है 1 लिखा है, मतलब कि टोटल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, वो 20 मार्क्स का है प्रोजेक्ट. क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 1. पिछली बार यहाँ पे स्पेसिफाई 1 नहीं किया था. ऐसा बनाना 1 ही होता है, इंप्लाइड है. बट पिछली बार हमें टर्म 1 और टर्म 2 का डिफरेंट सिलेबस मिला था, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने थे. सो यहां पर एक प्रोजेक्ट बनेगा, वो 20 मार्क्स का होगा. 50 मार्क्स का पार्ट ए और 30 मार्क्स का पार्ट बी, टोटल 80 मार्क्स. एंड सी हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क विच इज 20 मार्क्स. तो टोटल 100 मार्क्स का हमारे पास यहाँ पेपर हो गया. बात करें अगर चैप्टर वाइज, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ने वाले हैं, नेचर क्या क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये सारी चीजों को हम समझने वाले हैं. सेकंड चैप्टर की बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं सर यहां पर कि जो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स उनके और 4 प्रिंसिपल्स उनके. उसके अलावा साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को भी इसी चैप्टर में हम समझेंगे. बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे वर्क कर रहा है, मतलब कि आउटसाइड द बिजनेस जो एक्टिविटी हो रही है वो बिजनेस को कैसे इंपैक्ट डालती है, बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालती है, वो सारी चीजें इस बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. एनवायरनमेंट स्केलिंग पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट
प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग मीन्स व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को कौन करेगा, वो सारी चीजें प्लानिंग में आएगी। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो फ्यूचर सिचुएशन होने वाली है उसके बीच का जो गैप है उसको प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बात करने वाले हैं। स्टाफिंग में भाई एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्रूटमेंट करना होगा, उनका सिलेक्शन करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। डायरेक्टिंग की बात करें तो एक डायरेक्टर की क्या रोल होता है, वैसे ही डायरेक्टर में हम समझेंगे लीडरशिप की स्टाइल्स, लीडरशिप क्या होती है। मोटिवेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मोटिवेशन में भी मास्लो सर का जो मोटिवेशन है थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी, वो भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। कंट्रोलिंग हमें सिखाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसके बीच में डेविएशन कितना है उसको फाइंड करना होता है और कंट्रोल करना होता है। तो ये टोटल स्टार्टिंग है 8 चैप्टर्स हमें सिखाने वाले हैं, डिफरेंट चीजें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सिखाएगा सर मार्केट के बारे में, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड, वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझने वाले हैं कि फंड का मैनेजमेंट कैसा हो, क्योंकि फंड तो सबके पास हो सकता है बट अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया जाए तो यहां पर वो फंड क्या हो जाएगा सर, वेस्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड, या मिसयूज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम डीमेट अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे शेयर्स को परचेज करना है, सोल्ड करना है, मनी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो यहाँ पे हम नॉर्मल मार्केट की बात करें कि एक बिजनेसमैन कैसे प्रमोशन करता है, किस किस टाइप के मेथड्स यूज करता है मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। पर्सनल सेलिंग पढ़ने वाले हैं, सेल्स प्रमोशन पढ़ने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इसमें भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, उसकी बात करेंगे। उसके साथ साथ कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की लायबिलिटीज एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो हमारे पास लिमिट्स है 2019 के अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर कहां पे जो है कौन कौन सी कोर्ट में अपील कर सकता है, स्टेट कोर्ट में अपील कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपील कर सकता है, नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है, और अपील करने के लिए लिमिट क्या क्या चाहिए, कितने डेज में अपील कर सकता है, और अगर आपकी अपील डिस्ट्रिक्ट फोरम से रिजेक्ट हो गई तो स्टेट कमीशन के पास कब जाएगी, स्टेट कमीशन से रिजेक्ट हो गई तो नेशनल कमीशन के पास जाने की जो लिमिट्स होती है वो भी यहां पे डिस्कस की जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने पूरे सिलेबस को डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोजेक्ट वर्क है, एक प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर करना होता है, एक प्रोडक्ट को लेकर उस प्रोडक्ट की एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, यूएसपी सेट करनी पड़ती है और वो प्रोजेक्ट वर्क आपका डन हो जाता है। सो आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये क्लास 12 बिजनेस स्टडी का सिलेबस था और आपको क्या करना है, इसी की अकॉर्डिंग इस सेशन में पढ़ाई करनी है 2022 एंड 2023 के अंदर। सो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।